Students, today will be topic matrix. So what is matrix? The rectangular arrangement of row and column. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ये अपनी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. जैसे एक क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपसे पूछा जाए कि सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है. तो ये सेकंड रो ये है और सेकंड कॉलम ये है. सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट 5. ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं इससे. तो मैट्रिक्स इट इज जनरेटेड बाय कैपिटल लेटर्स A B C. Element it is denoted by small letters A B C. Order a matrix has m row and n column m into n. To be read m by n. Order हमेशा m into n में लिखा जाता है. ये मल्टीप्लिकेशन रूल में यूज हो गया. मैट्रिक्स रूल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल. एग्जांपल, ए की वैल्यू क्या है 1 2 4 3 एंड बी की वैल्यू 4 1 3 5. एवल्यूट करना है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. गिवन ए की वैल्यू और बी की वैल्यू गिवन लिख दी. ए प्लस बी एंड ए माइनस बी फाइंड करने को लिख दिया. नाउ ए प्लस बी, तो ए की पोजीशन पे ए की वैल्यू प्लस बी की पोजीशन पे बी की वैल्यू. सीधा सिंपल प्लस करना है. 1 प्लस 4 2 प्लस 1 3 4 प्लस 3 3 प्लस 5 प्लस करके ये ए प्लस बी की वैल्यू निकल जाती है. एंड ए माइनस बी, तो ए की पोजीशन पे ए की वैल्यू माइनस बी की पोजीशन पे बी की वैल्यू. तो 1 माइनस 4 फिर 2 माइनस 1 4 माइनस 3 3 माइनस 5. तो ये बी की वैल्यू निकल जाती है और लास्ट में आंसर लिख देते हैं. सेकेंड रूल मल्टीप्लिकेशन रूल. तो दो प्रकार के मल्टीप्लाई होते हैं, एक सिंपल वाला एक ब्रैकेट वाला. तो पहले सिंपल वाला, इफ a इक्वल्स टू 2 4 3 2 2 वी फाइंड 4a. तो गिवन a की वैल्यू लिख दी अपन ने 2 4 3 2 और 4a फाइंड करना है. नाउ 4a इक्वल्स टू 4 4 की पोजीशन पे 4 और a की पोजीशन पे उसकी वैल्यू लिख दी. तो 4 का इंटू ब्रैकेट में कर दो. तो 4 का इंटू 2 में तो 8, 4 का 4 में 16, 4 3 12 और 4 का इंटू 2 में 8. अब सेकंड, इफ a इक्वल्स टू 4 2 2 3 एंड b इक्वल्स टू 1 3 5 4, तो वी फाइंड a डॉट b. गिवन a की वैल्यू लिख दी गिवन एंड b की, तो a डॉट b फाइंड करना है. नाउ a डॉट b, तो a की वैल्यू यहाँ पे a की पोजीशन पे डॉट b की वैल्यू b की पोजीशन पे. अब 2 इंटू 2 क्यों लिखा, तो 2 रो है और 2 कॉलम है, इसलिए 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बनता है. और 4 का इंटू 1 में 4 1 जा 4 और 2 का इंटू 5 में पहले फर्स्ट रो का इंटू फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का इंटू सेकंड कॉलम में. तो 4 का इंटू 1 में किया तो 4 प्लस 2 का इंटू 5 में किया तो 10, फिर 4 का इंटू 3 में किया 12 प्लस 2 का इंटू 4 में किया 8, फिर सेकंड रो का इंटू फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो का इंटू सेकंड कॉलम में. 2 का इंटू 1 में किया 2 प्लस 3 का इंटू 5 में किया 15, फिर 2 का इंटू 3 में किया 6 प्लस 3 का इंटू 4 में किया 12. अब इसको प्लस कर दीजिए. 14 20 17 18 2 इंटू 2 a डॉट b, ये आंसर. अब अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इफ a इक्वल्स टू 0 2 3 1 3 7 एंड b इक्वल्स टू 1 3 7 2 4 1 और फाइंड करना है a माइनस b. तो सबसे पहले गिवन
A equals to 0, 2, 3, 1, 3, 7 and B equals to 1, 3, 7, 2, 4, 1. A minus B फाइंड करना है. Now A minus B इक्वल्स टू ए की पोजीशन पे ए की वैल्यू 0, 2, 3, 1, 3, 7 माइनस बी की पोजीशन पे बी की वैल्यू 1, 3, 7, 2, 4, 1. सिंपल माइनस करना है. 0 माइनस 1, 2 माइनस 3, 3 माइनस 7, 1 माइनस 2, 3 माइनस 4, 7 माइनस 1. माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 6. ये a माइनस बी का आंसर. a की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 3 1 2 एंड b की वैल्यू 3 6 1 2 1 2 7 3 4 और फाइंड करना 3a प्लस 2b. गिवन a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 3 1 2 एंड b की वैल्यू 3 6 1 2 1 2 7 3 4. 3a प्लस 2b फाइंड करना. तो सबसे पहले 3a निकालेंगे, फिर 2b, फिर उनको दोनों को प्लस कर देंगे. नाउ 3a इक्वल्स टू 3 a की पोजीशन पे a की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 3 1 2. 3 का इंटू ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए. 3 6 9, 3 का इंटू 4 में 12, 3 का 5 में 15 18 9 1 3 6. अब एंड 2 भी निकालेंगे. 2 भी इक्वल्स टू 2 बी की पोजीशन पे बी की वैल्यू 3 6 1 2 1 2 7 3 4. ब्रैकेट 2 का इंटू अंडर कर दीजिए. 6 12 2 4 2 4 14 6 8. ये 2b की वैल्यू और 3a की वैल्यू निकल गई. 10 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a की वैल्यू क्या है? 3 6 9 12 15 18 9 3 6 प्लस 2b की वैल्यू क्या है? 6 12 2 4 2 4 14 6 8. और इसका सीधा सिंपल प्लस करना है. 3 प्लस 6 6 प्लस 12 9 प्लस 2
12 प्लस 4 15 प्लस 2 18 प्लस 4 9 प्लस 14 3 प्लस 6 6 प्लस 8 plus 2 9 18 11 16 17 22 23 9 40 ये 3A plus 2B का आंसर।